नमस्कार, जय श्री राम, राम राम। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। धीरे धीरे वह समय और कह सकते हैं कि वह घड़ी आने जा रही है जब अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर जनता के दर्शनों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, आप सभी को मालूम है, और 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। और उस अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, अब हम सभी को सामान्य लगने लगे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और अयोध्या में शायद चौथी या पांचवी बार पहुंचेंगे। छोटे छोटे काम के लिए पहुंचते हैं, कहीं जो रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन करने के लिए, कहीं किसी ट्रेन को झंडी दिखाने के लिए। तो ये सब शो करता है कि कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के दिल में, या अप्रत्यक्ष रूप से हम ये भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का क्या महत्व है। लोगों का कहना है कि इसमें पूरे में राजनीति है, राजनीति नहीं लानी चाहिए थी। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो राम मंदिर बनना एक साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और ये 500 वर्षों से अधिक से चली आ रही प्रतीक्षा की समाप्ति है। और कह सकते हैं कि 500 वर्षों का सतत संघर्ष और एक तरीके से सनातन तपस्या का ये परिणति है, उसका परिणाम है। रूप से जब से संघर्ष की शुरुआत हुई, जब से मंदिर टूटा, मस्जिद उस पर बनाई गई, उस समय से लाखों लोगों का बलिदान हुआ है। लोग इसे असहयोग कह सकते हैं। लेकिन इन लाखों लोगों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब ये मंदिर भव्य रूप से जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा और अयोध्या अपनी पौराणिक छवि को प्राप्त कर लेगी। और ये होने जा रहा है और होकर रहेगा। ये उसी अपने अलौकिक भव्यता को प्राप्त करेगी जैसा कि हम लोग पुराणों में सुनते आए हैं। 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा और उसके लिए लोगों को आमंत्रित किया गया है। तमाम तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को आने से मना किया गया है। और ये अफवाहें ही साबित हुई, र्यूमर्स साबित हुई। अब बात करते हैं निमंत्रण पत्र भेजने की। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समारोह के लिए लगभग 10,000 से अधिक निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। और 10,000 तो छपे हुए निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, उसका प्रारूप हम आपको दिखा रहे हैं। यह है निमंत्रण पत्र का प्रारूप। इसके अलावा जो रामलला का मंदिर है अस्थाई, उसमें अक्षत पूजन किया गया। अक्षत का मतलब है चावल। और उन चावलों का, अक्षत का वितरण किया जाएगा घर घर में। और उसमें जो स्वयं सेवक हैं, राम भक्त हैं, वो घरों में, मोहल्लों में, टोलियों के रूप में पहुंचेंगे, संपर्क करेंगे और उनको ये पूजित अक्षत प्रदान करेंगे। ये कार्यक्रम 31 दिसंबर से शुरू होकर चलता रहेगा 22 जनवरी तक। इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि राम मंदिर जिस बड़ी घटना के परिणाम स्वरूप बना, जितने लोगों की आस्था जुड़ी, अगर वो 22 जनवरी को अयोध्या में पहुंचना चाहे, पहुंचना तो सभी चाहते हैं, लेकिन अगर वो सभी पहुंच जाएं तो स्थिति बहुत बिकराल हो जाएगी। नहीं पहुंच सकते हैं कुछ लोग, साधनों की वजह से नहीं जा सकते हैं, और अयोध्या में तिल रखने की जगह भी नहीं रह जाएगी अगर ऐसा होगा। तो इसलिए वो जो है पूजित अक्षत सभी को दिए जा रहे हैं। एक तरीके से निमंत्रण पत्र ये है कि आप अयोध्या में आए, अपनी सुविधा अनुसार आए। और जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है उसके बाद भी आए, क्योंकि ये मंदिर खुल जाएगा और उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू हो जाएगी। तो सभी श्रद्धालु आमंत्रित हैं, सभी राम भक्त आमंत्रित किए जा रहे हैं। जहां कहीं भी हैं, राम भक्त टोलियों में जाकर ये अक्षत देंगे। और ये पूजित अक्षत आप घर में रखेंगे, यही निमंत्रण पत्र है। और पूजित अक्षत के बारे में आप समझते होंगे कि पुराने समय में जब शादियां, विवाह, कोई संस्कार होता था घरों में, तो पीले चावल ही भेजे जाते थे शुभ काम में। तो इसी तरीके से ये जो पूजित पीले अक्षत हैं, वो आपको इस समारोह में निमंत्रण के लिए भेजे जा रहे हैं। तो इन 10,000 निमंत्रण जो पत्र भेजे गए हैं, इनमें सभी महत्वपूर्ण लोग हैं। खेल जगत के, साहित्य के, फिल्म के लोगों को
शामिल किया गया है। और अगर उसमें हम आपको नाम दें तो इसमें लगभग हर क्षेत्र के लोग हैं। बाबा रामदेव, मुकेश अंबानी, अदानी तो ऑफ कोर्स राहुल गांधी के प्रिय हैं, वो भी आ रहे हैं। और सचिन, तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अरुण गोविल और दीपिका चिखालिया, बहुत मीन्स लोग जानेंगे जिन्होंने रामानंद सागर के रामायण में राम और सीता की भूमिका अदा की थी। लोग उनको भूले नहीं हैं। और इन लोगों ने भी निराश नहीं किया। ये कम से कम दो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बाद में कोई भी रोल स्वीकार नहीं किया जो राम की गरिमा को कम करे। तो इसमें मुख्य आकर्षण ये भी होंगे अरुण गोविल, उस अयोध्या में जहां से उनका वनगमन हुआ था और वन से वापस आने के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ था, वो सारी स्थितियां अरुण गोविल और दीपिका चिखालिया अपने आंखों से देखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय हो रहा है वो राजनीतिक गलियारों में हो रहा है। और अगर उस हिसाब से हम वर्णन करें तो ये जो निमंत्रण पत्र हैं वो तीन तरह के हैं। एक तो ऐसे निमंत्रण पत्र हैं जिनको आने में, बुलाने में सभी इंटरेस्टेड हैं, और जिनके आने में अयोध्यावासी भी पलक पहौड़े बिछाएंगे, सबको खुशी होगी उनको वहां पर देखकर। ऐसे सभी लोग हैं। और 80 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि हैं उसमें भी भाग लेंगे। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा इसलिए हो रही है कि जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उनके अध्यक्षों को निमंत्रित किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं लोकसभा और राज्यसभा में, यानी अधीर रंजन और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको निमंत्रित किया गया है। इसके अलावा सोनिया गांधी को निमंत्रित किया गया है। वैसे तो कांग्रेस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले से ही तमाम सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर दी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को, सीपीएम के लोगों को, सीताराम येचुरी को भी बुलाया गया, क्योंकि उनकी भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। और आप जानते हैं सीताराम येचुरी, नाम में जरूर सीताराम है, लेकिन उनके काम में कहीं भी ना सीता है न राम है। ये नास्तिक लोग हैं, वामपंथी हैं। और इन सभी ने राम मंदिर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, उसकी तुलना आतंकियों से भी की। और जहां पर राम मंदिर बन रहा है उसमें सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात की, इस तरह की बात की कि वहां पे पुस्तकालय बनाया जाए, किसी ने कहा शौचालय बनाया जाए। तो ये इतने गिरे हुए लोग हैं बहुत से। लेकिन अब निमंत्रण पत्र का जो क्राइटेरिया बनाएगा उसमें निमंत्रण पत्र तो जाना है, लेकिन इनको निमंत्रण पत्र मिल जाने के बाद भी अगर मान लीजिए पहुंच जाते हैं तो कोई खुश नहीं होगा। हो सकता है इनका बहुत, इन्हें विरोध का सामना भी करना पड़े। लेकिन निमंत्रण पत्र इनको भेजा गया है और इन्होंने खुलकर मना भी कर दिया है कि नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जिनको बुलाना है उनको भी निमंत्रित किया गया है, और ऐसे लोग भी निमंत्रित हो गए हैं या किए गए हैं जो जिनको नहीं बुलाना है, जिनको कोई नहीं चाहता है कि वो आए। उनमें से सीताराम येचुरी, वृंदा करात जैसी हैं, उन्होंने तो बम फोड़ दिया है, ये भी नहीं आएंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको निमंत्रण पत्र दिया गया है, अ, वो लोग आएंगे नहीं। उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी होंगी। कोई ना कोई बहाना बना कर ये नहीं आएंगे। अभी तो कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी भी आएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था, 2019 के चुनाव के समय का है, कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे तो एक बार फिर सनातन का राज्य आ जाएगा, हिंदुओं का राज्य आ जाएगा, और इसलिए किसी भी हालत में मोदी को वोट नहीं करना है। ये इनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सोनिया गांधी ने भी तमाम अजीब अजीब टिप्पणियां की हैं। उनके भी कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, और इसलिए ऐसी आशा की जाती है कि लोग नहीं आएंगे। वहीं पर कांग्रेस के विवादित नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि भाई उनको निमंत्रण पत्र मिलेगा तो वो जरूर जाएंगे, लेकिन उनको टेंशन इस बात का है कि निमंत्रण पत्र मिला नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को, किसी भी पार्टी के हर व्यक्ति को तो नहीं दिया जा सकता, इसलिए उनको भी निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको निमंत्रण पत्र दिया ही नहीं गया है। उनमें उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जिसके नेता हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में तो नहीं आती है, अन्यथा उनको निमंत्रण पत्र जरूर मिल जाता। लेकिन उनका विरोध बहुत हो रहा है, कोई भी उनको अयोध्या में देखना नहीं चाहता है। और उसके कई कारण हैं। अभी हाल के कारण आपने देखे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो रामचरितमानस पर, राम पर, हिंदू धर्म पर क्या क्या नहीं कह रहे हैं। एक अलग मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करती, या
समाजवादी पार्टी उनको मना क्यों नहीं करती? कोई भी पार्टी अगर चाहे कि उसका कोई पदाधिकारी इस तरह से गैर जिम्मेदार वाली बयानबाजी ना करे तो नहीं करेगा। लेकिन राष्ट्रीय महासचिव होते हुए और विधानसभा परिषद में मुख्य सचेतक होते हुए भी अगर वो पार्टी गाइडलाइंस की पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो ये माना जाएगा कि वो जो कह रहे हैं उसमें अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं मौन समर्थन शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने एक सभा को संबोधित किया। ये सभा थी महाभट्ट ब्राह्मणों की, और उसमें पवन पांडे जो अयोध्या के पास के विधायक हैं, उन्होंने इनका विरोध किया। और आज तो उनका बयान आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्लांट किए गए कैंडिडेट हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं कि उनके कुछ पदाधिकारी तो उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करें और पार्टी उनको प्रेशर दे, महासचिव बना दे। उनको महासचिव तब बनाया गया था जब वो रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के लिए प्रयास कर चुके थे। इसलिए समाजवादी पार्टी को तो नहीं बुलाया गया है। उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने कहा कि हाँ, उनको अगर मिलेगा तो जरूर जाएंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो बाद में जाएंगे। ये एक अलग बात है, जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन कोई भी नहीं भूल सकता है कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। कितने ही कार सेवक मारे गए थे, इसकी सही संख्या आज तक किसी को नहीं मालूम है। बहुत से लोग हैं आज तक अपने घरों में नहीं पहुंचे। निश्चित रूप से वो अगर जिंदा होते तो घरों में पहुंचते, नहीं पहुंचे होंगे। वो कोठारी बंधु जो गुम्बद पर पहुंचे थे और पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे, उन कोठारी बंधुओं के माता पिता भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। और ऐसे कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले को अगर इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाना पड़ता, वो जाते, तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ता, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लोग बहुत अनाप शनाप बोलते। तो उनको निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना वजह ही बयानबाजी करते हैं। इस समय समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ता हैं, कई सांसद हैं, कई एमएलए हैं, जो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं, "अरे हमको जाएंगे नहीं, हमको मिलेगा तो मेरी मुस्लिम जो सांसद हैं मिस्टर बर्क, वो तो कहते हैं अरे भाई मेरी मस्जिद तोड़ दी और ये कर दिया।" बहुत सारे अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान ना दें। लेकिन उनको मिले ही नहीं। कहते हैं कि गंजे को ईश्वर नाखून ही नहीं देता है, तो उनको तो निमंत्रण ही नहीं मिला है। अब दूसरी इस कड़ी में आते हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी उस समय, जिस समय तथाकथित इस ढांचे का विध्वंस हुआ था, उसमें शिवसैनिक भी शामिल थे और डंके की चोट पर शामिल हुए थे। बाला साहब ठाकरे ने इस पर गर्व महसूस करने की बात भी कही हुई थी। और ये उस समय था जब भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता, छुट भैये नेता जो थे, उन्होंने एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया था कि नहीं, हम नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने कहा था कि काला दिन है, लेकिन बाल ठाकरे ने कहा था कि ये गर्व का विषय है और इसे टूट जाना चाहिए था, टूट गया। लेकिन कालांतर में आप ये देखिए कि उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने अपनी क्या हालत बना ली है। वो उन सब लोगों के साथ मिले हुए हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने राम मंदिर के रास्ते में बाधाएं खड़ी की। इसलिए उनको भी निमंत्रण नहीं मिला, और निमंत्रण ना मिलने का जो क्राइटेरिया उसमें फिट भी नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। वो भी तमाम तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन वो अयोध्या में आने से वंचित होंगे, नहीं आ पाएंगे। अच्छा होता कि जो इच्छुक लोग थे वो अपने आप भी अगर आएंगे तो कोई उनको मना करने वाला नहीं। लेकिन जो इन निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी तौर पर उनको बुलाया जाए, तो उद्धव ठाकरे के साथ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। एक और चर्चित हस्ती है जिनको नहीं बुलाया गया, वो है लालू यादव। आपको याद होगा कि जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा सोमनाथ से लेकर अयोध्या की शुरू हुई थी, तो उनको लालू यादव ने गिरफ्तार किया था बिहार में। और घोषित तौर पर वो तुष्टिकरण की ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें किसी से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं कि राम मंदिर के बारे में उनके क्या विचार थे या आज भी हैं। जो चंपत राय हैं ट्रस्ट के महासचिव, उनसे एक पत्रकार ने पूछा, उनकी जो रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, ये 15 अगस्त 1947 से भी बड़ा फंक्शन है, कम नहीं है, मतलब उस जैसा है, उन्होंने कहा। लेकिन अगर हम इसे कहें तो मुझे तो लगता है ये 15 अगस्त 1947 से भी बड़ा अवसर है राष्ट्रवादियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। उनके इस बयान को बीबीसी ने कोट किया है। और आप जानते हैं कि राम मंदिर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो रहा है। लोग, जो मीडिया है, कुछ एक विशेष तरह के मीडिया है,
बीबीसी हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सीएनएन हो, अल जजीरा हो, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना एजेंडा चलाते हैं। तो एजेंडाधारी मीडिया ने, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, उन्होंने चंपत राय की खबर को लेकर बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, और वो जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं फिर भारत में आ गई और विपक्षी दलों के लिए हथियार का काम कर रहे हैं। कि देखिए, चंपत राय ने कहा कि ये 15 अगस्त 1947 से भी बड़ा फंक्शन है, ये 26 जनवरी 1950 से भी बड़ा फंक्शन है, ये 1971 में जो बांग्लादेश युद्ध में भारत की विजय हुई थी उससे भी बड़ा फंक्शन है। ये है, ये बिल्कुल सही बात है कि इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए इससे बड़ा मौका अभी तक शायद देश में नहीं आया। आजादी ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण था या स्वतंत्रता थी, जो भी है, वो एक बड़ा मौका था, लेकिन ये भी उससे किसी भी मायने में कम नहीं है। पक्षी पार्टियां हैं, उसमें ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, मोदी इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। तो भाई, राजनीतिक फायदा क्यों ना उठाएं। 1992 में जिस समय विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ, केंद्र सरकार ने उनकी 4 सरकारें बर्खास्त कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार तो कल्याण सिंह ने स्वयं इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनकी और जो सरकारें बर्खास्त की गई थी वो मध्य प्रदेश की सरकार थी, राजस्थान की सरकार थी और हिमाचल प्रदेश की सरकार थी। तो इस तरीके से 4 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की चली गई। और आप देखिए, तब से और अब की न्यायपालिका में कितना अंतर आ गया है। आज लोग भले कहीं न्यायपालिका दबाव में है, मीडिया दबाव में है, ये हो रहा है, वो हो रहा है मोदी के शासन में, लेकिन उस समय आप देखें कि मोदी के आने के बाद तो जो हमें याद आ रहा है कि उत्तराखंड का एक केस था जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, बर्खास्त कर दी गई थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उसे रिस्टोर किया गया था। और इसके बाद किसी भी राष्ट्रपति शासन होता है उसमें तुरंत सुनवाई हो जाती है। और न्यायिक सक्रियता इतनी है कि अगर आज ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली रात में सर्वोच्च न्यायालय खुल जाता है, दूसरे दिन केस आ जाते हैं। अच्छी बात है। लेकिन इन 4 सरकारों में, उत्तर प्रदेश सरकार में तो कल्याण सिंह ने स्वयं इस्तीफा दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल का जब मामला लेके भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, ये केस लिस्ट भी नहीं, इस केस की सुनवाई नहीं हुई। और ये जो राष्ट्रपति शासन है वहां पर 6 महीने पूरा चला। दूसरे टर्म के लिए भी राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया और इसके बाद चुनाव हुए, उसमें भाजपा की सरकार वापस नहीं आ सकी। और जब ये केस लिस्ट हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार तीनों राज्यों में बन चुकी थी। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्च न्यायालय ने कहा कि अब तो स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, अगर हम सरकारों को रिस्टोर भी करेंगे तो अब तो मामला बदल चुका है, चुनाव हो चुके हैं, इसलिए अब इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। तो आप समझ सकते हैं कि क्या न्याय प्रणाली में भी क्या परिवर्तन आया, पहले भी क्या था। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्टेक है। अगर लोग जो कहते हैं कि नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, राजनीतिक नहीं होना चाहिए, तो ये राजनीति का अखाड़ा तो बनाया गया। कौन भूल सकता है 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, उन्होंने कहा था कि श्री राम मंदिर का फैसला अभी न दिया जाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करेगी और इसका राजनीतिक लाभ चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी। और उसके और पहले जब राम सेतु पर मामला आ रहा था और डीएमके की सरकार तमिलनाडु में जो थी, वो सेतु समुद्रम परियोजना को आगे बढ़ाना चाहते थे, उस समय भी केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया था सर्वोच्च न्यायालय में कि राम एक काल्पनिक वस्तु है और राम सेतु जैसी कोई अवधारणा नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको तोड़ने दिया जाए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को इसमें साधुवाद देना चाहिए कि उनकी वजह से सेतु समुद्रम परियोजना का क्या हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन राम सेतु बच गया। तो जो ऐसी पार्टी है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, वो आज बड़ी बड़ी बातें करें कि राम सबके हैं। कपिल सिब्बल स्वयं जो सर्वोच्च न्यायालय में पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये फैसला अभी ना दिया जाए। और कपिल सिब्बल मंत्री थे जिस समय यह हलफनामा दिया गया था कि राम एक काल्पनिक कथा है। वो कपिल सिब्बल पत्रकारों से कह रहे हैं कि राम तो मेरे दिल में है और मैं राम का राजनीतिकरण नहीं करता, मैं राम का प्रदर्शन नहीं करता, ये जो भाजपा कर रही है वो सब राजनीतिकरण है, ये राम के आदर्शों का पालन नहीं करते हैं। राम के आदर्शों का पालन कपिल सिब्बल करते हैं क्योंकि वो संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए। तो ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और इन सब के बावजूद देश का बहुसंख्यक वर्ग बहुत खुश है। उनका सपना साकार होने जा रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, मोदी इसमें राजनीति कर रहे हैं, एक्चुअली वो मोदी और भारतीय जनता पार्टी के दांव में फंसते जा रहे हैं। सीताराम येचुरी हो, बृंदा करात हो, या समाजवादी पार्टी के नेता हो, अगर वो इस तरह के बयान ना दें
तो शायद ये सुर्खियां नहीं बनेंगी। एलानिया तौर पर लोग मना कर रहे हैं। और अभी सोनिया गांधी नहीं जाएंगी, खड़गे नहीं जाएंगे, अधीर रंजन चौधरी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मुस्लिम वोटों का है कि मुस्लिम वोट क्या करेंगे। कांग्रेस किसी भी हालत में मुस्लिम वोटों को नहीं छोड़ सकती। जो फायदा उन्हें कर्नाटक में हुआ, जो तेलंगाना में एक मुश्त वोट मुसलमानों को मिला है, उससे बहुत अभिभूत है, बहुत खुश है। और इस ओकेजन को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहेगी, इसलिए कांग्रेस से तो कोई भी जाएगा नहीं। ये भले ही कहें कि सबके राम है, मध्य प्रदेश में भी कहा था, राजस्थान में भी कहा गया, छत्तीसगढ़ में भी कहा गया, लेकिन जनता अब विश्वास इस तरह की बातों पर नहीं करती, और इसलिए जो नहीं जाने वाले हैं वो भी राजनीति की वजह बन गया। और इससे खाम खा जो फायदा है, जो बेनिफिट है, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और इसलिए जितने भी ऐसे लोग हैं वो मोदी के जाल में फंस गए, भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस गए। और निश्चित रूप से उनका ना आना, जिनको निमंत्रण दिया गया, उनका ना आना भी फायदा पहुंचाएगा, राजनीतिकरण करेगा। और ऐसे लोग जिनको निमंत्रित नहीं किया है वो भी बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बयानबाजी करना भी राजनीति उत्पन्न करेगा। और ये राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। और यही अगर भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य था, मोदी का उद्देश्य था, तो निश्चित रूप से इसमें वो सफल होंगे। और जितने भी ये विपक्ष के लोग हैं वो उसके जाल में अपने आप फंस गए हैं। तो जो भी हो, भारतीय जनता को, इस देश की 100 करोड़ से भी अधिक हिंदू जनता को, हिंदू जनमानस को राम मंदिर चाहिए था। राम मंदिर बन रहा है। इसका राजनीतिकरण होता है, नहीं होता है, राजनीतिक फायदा किसी को होता है, किसी को नुकसान होता है, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो राम को लाए हैं उनके प्रति थोड़ा सा सम्मान का भाव तो रहेगा, उनके प्रति थोड़ी सी करुणा रहेगी, थोड़ी सी दया का भाव रहेगा, थोड़ी सी उदारता रहेगी। और ऐसे में अगर इन सब चीजों के होते हुए अगर वोट चला जाता है उस तरफ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। नमस्ते, राम राम। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए।